हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी के फिजिकल की तैयारी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो आज मैं आप सभी के कुछ क्वेश्चंस का आंसर करने वाली हूँ जो रनिंग से रिलेटेड पूछे गए हैं। और फिलहाल मैं अपनी बता दूँ, कुछ दिनों से मैंने रनिंग नहीं की थी। आई थिंक 2 से 3 दिन मैंने रनिंग नहीं की है, अब मैंने स्टार्ट कर दिया। लेकिन एक चीज़ आप याद रखना, जब आप दोबारा से स्टार्ट करते हो ना, तो एकदम ऐसा लगता है कि जैसे आपने एकदम अभी स्टार्ट किया, एकदम फ्रेश स्टार्ट किया है। तो आज मैं रनिंग के लिए गई थी, तो स्पेशली मुझे आज ऐसा लग रहा था कि मैं मतलब मैंने पहली बार रनिंग किया, ऐसा लग रहा था सिर्फ 2-3 दिन का गैप लेने के बाद ही। तो एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप रनिंग में गैप ले रहे हो तो ज़्यादा मत रखना, 2-3 दिन से ज़्यादा बिल्कुल भी मत रखना। क्योंकि उसके बाद जब आप स्टार्ट करते हो तो आपको सारी चीज़ें दोबारा से स्टार्ट करनी पड़ती है, ऐसा लगता है आप सभी को। क्योंकि जब हम कर रहे होते हैं ना, हमें ऐसा फील होने लगता है कि हम बिल्कुल पहली बार कर रहे हैं, स्टार्टिंग से अगेन आपको वो सारी चीज़ें स्टार्ट करनी पड़ती है। फिर ऐसा मन करता है कि रहने देते हैं अभी 1-2 दिन छुट्टी करने के बाद, 1-2 दिन स्किप करने के बाद। तो ध्यान रखना, ज़्यादा गैप कभी मत लेना, 2-3 दिन से ज़्यादा गैप मत लेना। तो इतना बहुत होता है, जब बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट हो तब भी 2-3 दिन का गैप लेना, उससे ज़्यादा तो कभी भी नहीं लेना है। अगर आपने अभी अभी स्टार्ट किया ना रनिंग, तो सिर्फ एक दिन संडे का गैप ले लिया करो। क्योंकि जब आप स्टार्ट ही करते हैं सिर्फ रनिंग, तो बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मैं खुद फेस कर चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। स्पेशली जो आपका शिन पेन होता है, ये सब जो पेन वाला जो पार्ट होता है, मतलब अपने पैर सबसे ज़्यादा दर्द करते हैं। तो आपको एक दिन का रेस्ट जरूर लेना चाहिए जब आपने स्टार्ट किया। तो मेरे हिसाब से तो संडे के दिन तो जरूर रेस्ट लिया करो, जिस टाइम पर आपने स्टार्ट किया है। लेकिन जब आपको कुछ टाइम हो जाएगा ना, 15 से 20 दिन हो जाएगा, फिर आपको संडे को मतलब रेस्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ा करेगी। अब मुझे नहीं होता है। पहले ऐसा होता था कि जब मैं रनिंग पर जा रही होती हूँ, मतलब जब मैं रनिंग कर रही होती हूँ, उस टाइम पर तो पैर में दर्द होता ही है। लेकिन उसके बाद घर आने के बाद भी बहुत ही ज़्यादा होता था। एक्चुअली मैं चल भी नहीं पाती थी, बस थोड़ा बहुत काम कराया मम्मी के साथ। उसके बाद पूरा दिन या तो मैं सोती रहती थी या फिर लेटी रहती थी, इतना ऐसा होता था पेन। जैसे आप सभी के भी मुझे काफ़ी सारे कमेंट आए थे कि दीदी हम तो बिल्कुल भी चल नहीं पाते हैं, तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। लेकिन ये चीज़ ना 15 से 20 दिन तक रहती ही है, चाहे आप मतलब एकदम न्यू स्टार्ट किया हो या फिर आपने कुछ टाइम बाद स्टार्ट किया हो, चाहे वो कोई भी हो, 15 से 20 दिन ऐसे ही जाते हैं सभी के। तो उसमें सबसे ज़्यादा शिन पेन वगैरह सबसे ज़्यादा इन 15 से 20 दिनों में ही होता है। तो बस अगर आप ये 15 से 20 दिन मैनेज कर लोगे ना किसी तरह से, उसके बाद आपकी बॉडी को भी हैबिट पड़ जाती है कि हाँ डेली हमें इस तरह से रनिंग करनी है, इतनी करनी होती है। और धीरे धीरे आदत पड़ती है इन सभी चीज़ों की। और अगर आप थोड़ी सी हेल्दी डाइट, ठीक ठाक सी डाइट लेते हो ना, तो ये चीज़ें मतलब जो आपका शिन पेन जो हो रहा होगा, ये सभी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखो किसी किसी के एंकल में भी बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो इसके लिए तो मूव वगैरह या कुछ 2 इस तरह के स्प्रे आते हैं जो पेन रिलीफ वाले स्प्रे होते हैं, इस तरह की चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हो। क्योंकि मैं बता देती हूँ अभी मुझे कौन कौन से पेन होते हैं। एंकल पेन मुझे नहीं हुआ था। तो और एक होता है किसी किसी के पैरों में छाले पड़ जाते हैं। तो ये वाली जो प्रॉब्लम है भाई, ये तो सभी से ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें तो आप बिल्कुल भी रनिंग नहीं कर सकते हो। एक बार को आपको शिन पेन हो रहा है या फिर आपका चलो घुटनों में कुछ दर्द हो रहा है, फिर भी आप एक बार को ट्राई कर सकते हो कि चलो हम रनिंग कर लेते हैं। लेकिन अगर पैरों में छाले हुए हैं तो बिल्कुल रनिंग नहीं कर पाओगे। तो उस टाइम पर तो स्किप ही करना बिल्कुल रनिंग, और अपने पैरों को अच्छे से ठीक कर लेना, तभी रनिंग स्टार्ट करना। ये मत सोचना कि मैं पैरों में छाले हुए हैं फिर भी दौड़ने जा रहे हो, तो ये नहीं हो पाएगा। और अगर एंकल पेन का मैंने बता दिया है, जो पेन रिलीफ वाले जो स्प्रे वगैरह आती हैं, जो भी दवाई आती है या मूव वगैरह आती है, उस चीज़ का आप यूज़ कर सकते हो। क्योंकि ऐसे नहीं ठीक होगा एंकल पेन। आपको कोई एंकल पेन कोई ऐसा पेन नहीं होता है कि जैसे शिन पेन है कि थोड़े दिन बाद ठीक हो जाएगा, वो ऐसे ठीक नहीं होगा। उसको आपको कुछ ना कुछ क्योर करना पड़ेगा। फिर बारी आती है शिन पेन की, जो स्टार्टिंग में मुझे भी बहुत ज़्यादा हुआ था, लेकिन अब नहीं होता है। तो ये मेरा ठीक हुआ था। एक्चुअली मैं थोड़ी सी तो मैंने कुछ डाइट भी चेंज की थी, क्योंकि मैं पहले उस टाइम पर इतना अच्छे से नहीं खाती थी। फिर मुझे बहुत सारे कमेंट आए कि दीदी ये सब चीज़ें खाया करो, तो मैंने वो भी सारी चीज़ें इंक्लूड की थी जो आप सभी ने बताई थी। तो उसमें ये था, सबसे पहले तो मैंने ये चीज़ की थी कि जब मैं घर मतलब वहाँ से आने के बाद, रनिंग से आने के बाद कुछ टाइम बाद मैं अपने पैरों को ना थोड़ा सा गर्म पानी करके, इतना ज़्यादा गर्म पानी भी नहीं करना है और बहुत ही ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए, एक नॉर्मल सा पानी जिसमें आप अपने पैर रख सकते हैं। तो उसके अंदर आप नमक डाल सकते हो कोई सा भी, और अपने पैरों पर पानी को बार बार ऐसे डाल सकते हो, 2-3 बार, 4-5 बार, जितनी बार भी आप करना चाहो। काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है। तो थोड़े दिनों में मतलब डेली करना है, ऐसे 3 से 4 दिन, तब थोड़ा थोड़ा आपको लगने लगेगा कि अब ठीक हो रहा है शिन पेन आपका। और फिर बात करते हैं घुटनों के दर्द की। देखो घुटनों में दर्द होना तो अभी से, घुटनों की अगर मैं बात करूँ तो मुझे घुटनों में दर्द भी नहीं हुआ था। लेकिन अगर आपको हो रहा है तो इसके लिए भी आई थिंक मुझे यही लगता है कि मूव या फिर जो स्प्रे आती हैं, पेन रिलीफ वाला जो स्प्रे होता है, ये सभी चीज़ें ही काम करेंगी। और बाकी पैरों में सूजन भी आ जाती है कुछ लोगों के। देखो इस तरह की प्रॉब्लम तो मुझे नहीं हुई थी कि पैरों में सूजन आ गई थी। तो इस तरह की चीज़ें तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट, आई थिंक बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी जिन लोगों को, उनको ही वो इस तरह से कि पैरों में भी सूजन आ गई है। तो इसके लिए तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ठीक भी कैसे होगी एक्चुअली में। तो अपना ध्यान रखना अगर पैरों में सूजन वगैरह आई है, क्योंकि जब आपके पैर में कुछ भी प्रॉब्लम होगी ना, और आपने सोचा कि उसमें रनिंग कर लूँ खुद को फोर्स करके, फिर भी आप रनिंग करते रहे, तो भाई पैर ज़्यादा खराब हो सकते हैं। तो इसलिए ये मत सोचना कि मैं खुद को फोर्स कर रहा हूँ कि मतलब मेरे पैरों में सूजन आई हुई है, फिर भी आप दौड़ने जा रहे हो खुद को फोर्स करके, ये सब चीज़ें कर रहे हो, तो और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ सकती है वो। तो इससे बेहतर है कि आप पहले थोड़ा रेस्ट कर लो, पहले पैरों को ठीक करो, देन उसके बाद रनिंग स्टार्ट करना। अगर उस पैरों के साथ आपने रनिंग की ना, तो वो प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। क्योंकि मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे हैं ऐसे जिस तरह के आए थे। तो प्लीज़ पहले अपने पैरों को ठीक किया करो। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो पहले उनको ठीक करो, देन अपनी रनिंग वगैरह स्टार्ट करो, ठीक है। तो ये था पैरों के दर्द के लिए मैंने बता दिया है। बाकी मैं डाइट का बता देती हूँ। वैसे इतना ज़्यादा तो मैं कुछ अलग से नहीं लेती हूँ, नॉर्मल जैसा खाना होता है खाना तो मैं वैसे खाती हूँ। लेकिन पहले मैं सोच रही थी कि मैं चावल ज़्यादा खा रही थी, क्योंकि मुझे लगता था कि चावल खाने से मेरा वेट बढ़ जाएगा, तो मैं इसलिए चावल ज़्यादा खा रही थी। लेकिन फिर मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आए कि दीदी चावल ज़्यादा मत खाया करो, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती थी ना रनिंग के टाइम पर, वो होती है सांस फूलने की और पैरों में दर्द होने की, मतलब क्या पैर भरना बोलते हैं जिसको।
तो ये दो ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो मुझे मना किया, काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट आएगी दीदी चावल मत खाया करो, चावल खाने से ही सांस ज़्यादा फूलती है। तो मैंने चावल खाने कम से कर दिया। मैं ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा खाती हूँ, बहुत ही कम खाती हूँ, जब कभी बनता है तभी खाती हूँ। तो ऐसे मैं एक्स्ट्रा नहीं खाती, पहले मैं बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा खा रही थी, ये सोचकर कि मेरा वेट ठीक हो जाएगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे कि दीदी अंडे खा लिया करो और ये चीज़ें खा लिया करो। तो मैं वेजिटेरियन हूँ, ये सब चीज़ें तो मैं नहीं खा सकती, लेकिन मैं अपनी तरफ से जितनी कोशिश कर रही थी अपना वेट को बढ़ाने की मैं कर रही हूँ, और थोड़ा थोड़ा इंप्रूव हो रहा है। अब मैंने देखा था अभी कल परसों मैंने वजन किया था, मेरा हो रहा है थोड़ा 42 हो गया है मेरा वेट, धीरे धीरे ऐसे ही हो जाएगा ठीक। तो कुछ टाइम लगेगा। बाकी मैं अभी बता देती हूँ, सबसे पहले रनिंग से आने के बाद मैं लेती हूँ दूध में मैं थोड़ा सा डालती हूँ प्रोटीन एक्स का पाउडर, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं काफ़ी सारी डेफिशिएंसी भी हो जाती है, और स्पेशली प्रोटीन की कमी तो मुझे लगी रहा है मेरे अंदर हो रही है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा वो डाल लेती हूँ। बाकी मुझे तो वैसे आप सभी लोगों के कमेंट ये आए थे कि दीदी ये मत यूज़ किया करो, इसमें सिर्फ शुगर होता है। तो देखो मुझे नहीं पता, लेकिन फिलहाल मैंने मंगा लिया, तो अभी मैं इसको यूज़ करूंगी ही। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो इफेक्ट पड़ा है। देखो इतनी जल्दी मेरा 42 नहीं होने वाला था, क्योंकि अभी इतनी अगर हो गया है तो कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों ने इफेक्ट डाला होगा। तो दूध में प्रोटीन एक्स का 1 चम्मच पाउडर डालती हूँ। उस दूध को मैं बादाम, और मतलब जो आप बादाम भिगो कर रखते हो शाम के टाइम या रात के टाइम, सुबह को उन बादाम को उसी दूध के साथ पी लेती हूँ, मतलब खा लेती हूँ, पीना नहीं है मैंने, तो उनको उसी दूध के साथ खा लेना है अच्छे से। और बाकी आप अगर किशमिश रखते हो तो वो भी खा सकते हो। किशमिश मैं कोशिश करती हूँ कि रनिंग से पहले भी खा लूँ एकदम, क्योंकि मुझे बताया था किसी ने कि अगर रनिंग के टाइम पर सांस ज़्यादा फूलती है तो किशमिश खाकर जाया करो रनिंग से पहले 1-2, उससे सांस की जो सांस फूलने वाली जो प्रॉब्लम होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। इसलिए मैं वो मॉर्निंग के टाइम पर ही खाकर चली जाती हूँ, कभी कभी खाती हूँ वो थोड़ा सा पानी भी पीकर जाती हूँ। हाँ एक प्रॉब्लम और होती है, मुझे किसी ने बताया था कि दीदी रनिंग करते टाइम मतलब पेट में दर्द हो जाता है। तो देखो हाँ वो हो जाता है किसी को, क्या मेरे को खुद हुआ था। एक साइड वाली मतलब एक साइड में होता है, वो पेट में नहीं होता एकदम से, कहीं साइड में को होता है, कोई या तो लेफ्ट वाली साइड होता है या फिर राइट वाली साइड, अचानक से उठता है बहुत जोर से। जब हम रनिंग कर रहे होते हैं हम एकदम से रनिंग की स्पीड बढ़ा देते हैं तब हो जाता है वो। तो इसके लिए मुझे जो बेनिफिट किया जिस चीज़ ने वो था मॉर्निंग में रनिंग से पहले मैं घर से पानी पीकर जाती हूँ, क्योंकि एक तो जहाँ पर मैं रनिंग के लिए जाती हूँ वो हमारी रोड है, जो मतलब गांव की जो रोड है वो रोड है, तो ऐसा कोई ग्राउंड नहीं है। ग्राउंड होता तो फिर तो बेस्ट था, सबसे बेस्ट पार्ट था। और सबसे ज़्यादा जो बेकार चीज़ है ना हमारी सड़क की, वो है सड़क बहुत ज़्यादा बेकार है, एकदम कबाड़ हो रही है सड़क, मतलब रनिंग के लिए एकदम अच्छी नहीं है। बीच वाला पार्ट थोड़ा सा फिर भी ठीक है सड़क का, लेकिन साइड वाला पार्ट बहुत ही ज़्यादा बेकार है। आज तो एक्चुअली मैं बच गई हूँ, मुझे लग रहा था कि आज पैर में मोच आ जाएगी। हम रनिंग कर रहे थे, मैं और मेरे साथ जो लड़की जाती है, हम दोनों रनिंग कर रहे थे, सडनली पीछे से किसी ने हॉर्न दिया, और मतलब पास ही आ गया था कोई, कुछ मतलब जो गाड़ी थी एकदम पास आ गई, तब उन्होंने हॉर्न दिया, तो एकदम से मेरे को साइड हटना पड़ा और मेरा पैर मुड़ गया एकदम से। मतलब मुझे बस भगवान जी ने बचा लिया, नहीं तो मुझे लग रहा था कि पैर में मोच आ जाएगी, क्योंकि एकदम से मतलब आजकल इतनी सुबह के टाइम पे ना जो हमारे गांव की जो सड़क है उस पर इतनी सुबह के टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ आता रहता है, जिसके लिए बार बार सड़क से उतरना पड़ता है, बार बार हटना पड़ता है, और फिर बार बार बीच में चलकर फिर से दोबारा से सड़क पर रनिंग करनी पड़ती है। तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। ग्राउंड कहीं भी नहीं है आसपास, जैसा आप सभी लोग बोलते रहते हो कि दीदी ग्राउंड पर रनिंग करो, सड़क पर मत करो, तो प्लीज़ भाई ग्राउंड नहीं है कहीं 10 किलोमीटर के आसपास भी कहीं तक भी ग्राउंड नहीं है। इसलिए सभी को मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ही स्पेशल हूँ, मैं ही रोड पर रनिंग कर रही हूँ, सभी हमारे गाँव के जितने भी बच्चे हैं, जितने भी तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी की भी कर रहे हैं और यूपी पुलिस के भी फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी बच्चे हैं सभी उसी रोड पर रनिंग करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही कर रही हूँ, सभी लोग वहीं पर कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल जैसे भी अभी तो हमको इसी से मैनेज करना है, तो इस तरह से चल रही है। बाकी जो पेट दर्द के लिए मैंने बता दिया है कि सुबह पानी पीकर जाया करो थोड़ा सा, और अगर ORS वगैरह मिल जाता है तो और भी अच्छी बात है, कहीं ना कहीं एनर्जी ड्रिंक की तरह काम करती हैं छोटी छोटी सी चीज़ें, तो ये पीकर जा सकते हो आप। बाकी मैंने बता दिया था। और रनिंग के लिए आप सब पूछ रहे थे कि कौन सा ऐप यूज़ करती हो। मैं फ़ोन लेकर नहीं जाती हूँ, एक्चुअली में रनिंग में दिक्कत होती है फ़ोन लेकर जाने से, बार बार मतलब फ़ोन को या तो आपको जेब में रखोगे या कहीं रखोगे, मतलब फ़ोन लेकर जाना मुझे ठीक नहीं लगता, तो मैं फ़ोन लेकर नहीं जाती। मैं बहुत ही कम फ़ोन लेकर जाती हूँ। जब मैं 1-2 बार लेकर गई थी तो मैंने आप सभी के साथ वीडियो भी शेयर की थी, कैसे मैं वहाँ पर रनिंग वगैरह करती हूँ, कैसे वहाँ पर एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ। तो मैं लेकर जाती हूँ अपनी ये वॉच, ये रही, इसी से सभी चीज़ें पता चल जाती हैं मैं कितने मिनट में कितना दौड़ रही हूँ। तो जैसे आप सभी बोल रहे थे ना कि दीदी अभी टाइम लगाकर मत दौड़ा करो, तो मैं टाइम लगाकर नहीं दौड़ती हूँ। एक सांस में अभी फिलहाल जो मैं कर रही हूँ एक सांस में, मतलब बिना रुके हुए जितना भी मैं दौड़ सकती हूँ मैं उतना दौड़ने की कोशिश करती हूँ। तो मैं सबसे पहले अपनी घड़ी को स्टार्ट कर देती हूँ, इसका स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से मैं रनिंग स्टार्ट करती हूँ मैं घड़ी को स्टार्ट कर देती हूँ, और जहाँ तक फिर मैं दौड़ पाती हूँ, बिल्कुल जहाँ तक बिना रुके मैं दौड़ पा रही हूँ, मतलब एक सांस के अंदर बिना रुके जहाँ तक मैं दौड़ पा रही हूँ वहाँ जाकर मैं अपनी घड़ी को बंद करती हूँ। फिर मैं अपना टाइम देखती हूँ कि कितने टाइम में मैंने ये कितनी डिस्टेंस कवर किया है, ऐसे देख लेती हूँ। बस सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं ये पहले से मैंने डिसाइड लिया कि मुझे 1 किलोमीटर करनी है, इतने टाइम में करनी है, ऐसे मैं टाइम देखकर नहीं कर रही हूँ। जहाँ पर भी मैं रुकती हूँ लेकिन मैं उस टाइम को जरूर देखती हूँ कि मैंने आज कितना टाइम, मतलब कितनी कहाँ तक चली हूँ मैं आज। तो ऐसा कर रही हूँ फिलहाल। 1 किलोमीटर आज मैंने किया था, 1 किलोमीटर आई थिंक मुझे लगे थे 6 से 7 मिनट लगे थे मुझे ध्यान भी नहीं है, क्योंकि फिर दोबारा रुकने के बाद मैं दोबारा से थोड़ा सा रेस्ट लेती हूँ, फिर दोबारा स्टार्ट कर देती हूँ, फिर दोबारा से घड़ी को भी दोबारा से रीसेट करके स्टार्ट करती हूँ। तो इस तरह से कुछ चल रहा है और मैं बहुत ज़्यादा टाइम देख के नहीं कर रही हूँ अभी, स्लो मतलब थोड़ी ज़्यादा रनिंग बहुत ज़्यादा स्पीड से नहीं कर रही हूँ, बस लॉन्ग रनिंग कर रही हूँ। जैसा कि आप सभी ने बताया था कि दीदी आपको पहले अपना सांस बनाने की जरूरत है, तो लॉन्ग रनिंग करनी पड़ेगी उसके लिए, तो मैं लॉन्ग रनिंग ही कर रही हूँ। और अभी पता नहीं है मुझे कितना टाइम लगेगा लॉन्ग रनिंग में, उसके बाद जो होगा उसके बाद टाइम लगा कर करनी पड़ेगी। अभी तो लॉन्ग रनिंग करने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो टाइम लगाकर तो पता नहीं क्या ही होगा। बाकी ये था, तो मुझे तो घड़ी वाला सिस्टम ज़्यादा सही लगा, क्योंकि ये एकदम सही बता देते कि हमने कितनी डिस्टेंस कवर किया है, कितना टाइम लिया है, किस टाइम पर हाईएस्ट था, क्या हमारी हार्ट रेट रही थी, क्या एवरेज था, सब कुछ बता देती है। इसलिए मुझे घड़ी वाला सिस्टम ज़्यादा सही लगा फ़ोन वाले सिस्टम से। फ़ोन को लेकर जाते हैं थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, बार बार फ़ोन मतलब फ़ोन के साथ रनिंग करना थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक तो है ही,
और बाकी एक चीज़ और, हाँ, जूड़ा बनाकर भी नहीं हो पाती मुझसे रनिंग, इसलिए मैं हमेशा चोटी बनाकर ही जाती हूँ, लेकिन घर पर कभी भी मैं चोटी नहीं बनाकर रखती हूँ। लेकिन रनिंग के टाइम पर मैं जरूर बनाकर जाती हूँ। और मेरे साथ जो लड़की है भावना, वो हमेशा जूड़ा बनाकर जाती है, बार बार उसका जूड़ा खुलता रहता है, तो ये भी रनिंग में प्रॉब्लम करता है। इसलिए बेहतर या तो आप पोनीटेल बनाकर जाया करो या फिर अपनी चोटी बना लिया करो, सबसे बेस्ट रहता है। ये बार बार खुलते भी नहीं है, फिर बाल जूड़ा बार बार आपका जैसे क्लेचर ढीला होता है ना, बाल सारे खुल जाते हैं, तो रनिंग में फिर दिक्कत होती है, बीच में आपको रुकना पड़ सकता है। तो यही थी थोड़ी सी। और बाकी आई थिंक मैंने बता ही दिया जो भी कुछ चीज़ें थी। और हाँ, एक चीज़ और स्टार्ट हो रही है आजकल, वैसे मुझे शिन पेन वगैरह तो नहीं हो रहा और सांस भी अब इतना ज़्यादा नहीं फूलता, थोड़ा सा तो बेनिफिट है, पहले से थोड़ा सा ठीक है। ऐसा तो मैं नहीं कह सकती कि बहुत ही ज़्यादा ठीक है, लेकिन पहले से फिर भी ठीक ठाक है। पहले ऐसा होता था, जैसे भावना और मैं, हम रनिंग के लिए जा रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं, तो वो मुझसे बहुत आगे निकल जाती थी। एक्चुअली में 200-300 मीटर आगे होती थी वो मुझसे। अभी हम दोनों एकदम साथ में ही दौड़ रहे होते हैं, तो मुझे ये बड़ा अचीवमेंट सा लगता है सच में मेरे को, कि मतलब हम दोनों इक्वल दौड़ रहे हैं। क्योंकि जब से मैंने स्टार्ट की थी ना रनिंग, मैं हमेशा उससे पीछे होती थी, 400 या 500 मीटर से पीछे होती थी, लेकिन अभी हम दोनों इक्वल ही दौड़ रहे होते हैं। इक्वल मतलब ऐसा नहीं है कि वो उसने अपनी स्पीड कम कर दी, उसकी भी तो नहीं है, मैंने अपनी थोड़ी सी बढ़ाई है, बल्कि हम बिल्कुल दोनों साथ में दौड़ रहे हैं। अभी फिलहाल हम में से कोई भी आगे पीछे नहीं होता है, दोनों साथ होते हैं, तो दोनों इक्वल से ही दौड़ रहे हैं फिलहाल। तो इस तरह से चल रही है पूरी रनिंग, और आई होप कि धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगी। लेकिन बस थोड़ी सी ये चाहती हूँ कि बस इतनी जल्दी फिजिकल आऊँ, क्योंकि बहुत जल्दी हुआ तो इतनी भी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कि इतनी जल्दी मैं कवर कर पाऊंगी, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा यार। एक्चुअली में 1-1.5 मंथ तो मिलना ही चाहिए, इतनी जल्दी रनिंग नहीं होनी चाहिए। बाकी आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और रनिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कर देना। देखो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कैसे कैसे चलती थी ये, मुझे आज बड़ा ही फायदा हुआ है घड़ी को, वॉच को, इसका बहुत सारे पार्ट्स है इसमें। आउटडोर रनिंग का है, ट्रेडमिल का है, आउटडोर साइकिलिंग का है, इंडोर साइकिलिंग का है। इस तरह से करके यहाँ पर इसको, यहाँ पर गो वाले बटन से क्लिक करके एकदम सही दिखा देती है। एक्चुअली में फ़ोन से बहुत ज़्यादा बेनिफिट लगा मुझको, लेकिन इसको ना हाथ पर थोड़ा सा टाइट बांधना पड़ता है तभी, क्योंकि इसमें यहाँ पर कुछ सेंसर लगे होते हैं, ये पूरी आपकी हार्ट रेट वगैरह चेक करते रहते हैं कि आपका हार्ट रेट क्या चल रहा है, किस टाइम पर आपने बहुत ज़्यादा स्पीड से वो रनिंग की थी और कहाँ पर जाकर एवरेज ज़्यादा था, सब चीज़ें दिखाती है। इसलिए मुझे थोड़ा घड़ी वाला सिस्टम ज़्यादा ठीक लगा। देखो मॉर्निंग में जो मैंने की थी ना, ये 7726 स्टेप्स दिखा रही है मेरी घड़ी जो है, क्योंकि जब मैं वहाँ से रनिंग करके आती हूँ मैं इसको उतार कर रख देती हूँ, फिर नहीं बांधती हूँ, मैं सिर्फ मॉर्निंग में रनिंग के टाइम पर ही बांधती हूँ। और हार्ट रेट 132 दिखा रही है। देखो मॉर्निंग का ये, जब मैं मॉर्निंग रनिंग के लिए गई थी उस टाइम का ये सब कुछ।